बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैसल हिल्स के बारे में आजकल हम काफ़ी डिस्कशन आप लोगों के साथ करते हैं जी। फैसल हिल्स के अंदर आजकल सेल परचेज नहीं है, या फैसल हिल के अंदर आजकल मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है और कोई बंदा इधर हाथ नहीं डाल रहा इन्वेस्टर। तो ये बातें काफ़ी हद तक ठीक भी हैं, लेकिन आप लोगों के साथ जो तस्वीर का एक दूसरा रुख है, वो लाज़मी आप लोगों के साथ मैं रखना चाहूँगा जी। और ये बातें जो मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, लोगों के साथ हम बातचीत करते हैं और सब मामलात देखते हैं। तो तस्वीर का दूसरा रुख फैसल हिल्स के अंदर ये है कि फैसल हिल्स के अंदर अब भी कुछ लोग मैसिव लेवल पर परचेजिंग कर रहे हैं। और सबसे पहले तो आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि ये वो लोग हैं कि जो कन्वेंशनल इन्वेस्टर नहीं है, कि मतलब जो पहले इन्वेस्टर होते थे, किसी डीलर के कहने पे इन्वेस्टमेंट कर दी और इस तरह उसी के कहने पे वो चलते रहे। और ये वो लोग हैं जो आजकल परचेजिंग कर रहे हैं और बड़े मैसिव लेवल पे कर रहे हैं। ये लोग अपना होमवर्क करके आ रहे हैं जी मार्केट के अंदर, और ऑलरेडी इनको नॉलेज होता है, रेट्स का नॉलेज होता है, हर चीज़ का नॉलेज होता है, कौन सा ब्लॉक में क्या रेट है, कौन सा ब्लॉक का क्या फ्यूचर है। कुछ हमारी वीडियोस से फ़ायदा लेते हैं क्योंकि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें आप लोगों को बताते हैं। तो कुछ हमारी वीडियोस से फ़ायदा लेते हैं, कुछ लोग अपना होमवर्क करते हैं। तो आजकल जो इन्वेस्टर आ रहा है जी, बड़ा स्मार्ट इन्वेस्टर है। इसमें हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बहुत ज़्यादा। तो वो आपका कह लें कि अपना होमवर्क करके मार्केट में आ रहे हैं और इधर बड़े मैसिव लेवल पे परचेजिंग कर रहे हैं। तो उनके उनको टॉप शॉप लगाना, या जिस तरह डीलर वगैरह लगाते हैं, तो बहुत ये मुश्किल है। और क्योंकि ऑलरेडी उनकी वर्किंग हुई होती है, तो फैसल हिल्स के अंदर ऐसा नहीं है कि मार्केट बिल्कुल स्टक है। जिस रेट पर आजकल चीज़ें मिल रही हैं, जिस अच्छे रेट पर और मुनासिब तरीन रेट पर, कम तरीन रेट पर चीज़ें मिल रही हैं, तो इसके अंदर जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है जी। और इसके अंदर आपको अगर मैं बताऊं, तो मुझे कल एक इन्वेस्टर मिले हैं, वो फ्रांस से हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जो इधर लाई है और सारे फैसले के अंदर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट पार्क कर दी है, और जिधर से उनको कोई अच्छी चीज़ मिली तो उन्होंने उठा ली। और चीज़ उठाने का उनका तरीकाकार ये होता है कि अगर एक बंदा कहता है कि ये प्लाट 30 लाख का है, अगर वर्थ उसकी 30 लाख है आज, और वो कहते हैं चलिए 27-28 में आप दे दें। और इस तरह आजकल इन्वेस्टमेंट हो रही है, और कुछ लोग बड़े मैसिव लेवल पे जी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट बिल्कुल ही स्टक है या कोई लेने वाला ही नहीं है। हाँ, वो लेते हैं आपसे इन्वेस्टर रेट पे चीज़ें। शायद आपने 50 लाख का प्लाट लिया हो और अभी वो 32 लाख का है वर्थ उसकी, तो वो शायद आपसे 30 या 29 लाख में ले लें, क्योंकि ऑलरेडी वो वर्किंग करके आए होते हैं। तो इस तरह का इन्वेस्टर है जी आजकल मार्केट में। इसको आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं, पढ़ा लिखा इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं। कन्वेंशनल जो इन्वेस्टर है वो निकल चुका है, कि जो किसी के कहने पे, किसी डीलर के कहने पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी। तो इस किस्म का मार्केट में अभी भी रुझान मुझे देखने में आया। मेरे साथ भी कुछ इन्वेस्टर अटैच हैं जो इस लेवल पे परचेजिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है। अब उन लोगों को ये रियलाइज हो गया कि इस जिस रेट फैसल के अंदर अभी आए हुए हैं, ये शायद फिर इससे नीचे रेट, इससे अच्छा रेट उनको नहीं मिले। और ये भी उन लोगों को पता है कि फैसल हिल्स में क्या पोटेंशियल है, किस किस्म का ये हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इसकी लोकेशन कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसको देख लें, और आगे इसका मुस्तकबिल उन लोगों को नजर आता है, तो वो बड़े मैसिव लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मेरा भी अब मेरे से लोग कांटेक्ट करते हैं, तो मशवरा यही होता है कि जिस रेट जो फैसल हिल्स के अंदर हुए हैं आजकल, उससे लाजमी फ़ायदा उठाया जाए जी। ये जो मार्केट होती है, ये होती है परचेजिंग की मार्केट। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छे रेट पर और अपनी मर्जी से परचेज कर सकते हैं। तो इसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी देखें। अगर प्लाट्स को रफ सा मैं बोलूँ, 20 और सी के अंदर 20 से 25% रेट्स कम हुए हैं इन 2 सालों के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे ने 50 का प्लाट लिया, तो वो 32, 33, 34 इस तरह निकल रहा है। तो 15-16 लाख का ऑलरेडी एक 5 मरले के प्लाट में मार्जिन है, जो कि सबसे छोटा प्लाट है। बड़े प्लाटों की भी तो आप बात करेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा मार्जिन है। तो 15-16 लाख का मार्जिन अगर 5 मरले के प्लाट पे एक बंदा बाइंग में ही वो कर लेता है। असल में बाइंग में सारी चीज होती है, इन्वेस्टमेंट आप जितनी कम कीमत पे चीज उठाते हैं उतना प्रॉफिट होता है। तो 15-16 लाख तो वैसे ही उन्होंने कम कीमत पे उठा लिया, और जो ही ये मार्केट में बेहतरी आएगी, तो ये प्लाट अपना रेट एकदम अटेन करेंगे। मतलब जो 50 लाख का प्लाट था, तो मेरा ख्याल है जो आज 32-33 पे आया हुआ है, तो अगर ये 50 करना भी हुआ तो 45 के करीब करीब अपने पुराने रेट पर, 2 साल पुराने, 1.5 साल पे लाजमी जाएगा, और उसके बाद जो ऊपर जाएगा वो अलग है। तो इस चीज को लोग काफी सोचते हैं कि फैसल हिल के अंदर आजकल कुछ भी नहीं हो रहा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसे स्मार्ट इन्वेस्टर हैं जो अपने ऑन पे, और वो अपने ऑन पे भी
वर्किंग करके हमें बोलते हैं, मतलब उनको अगर एक पता चल गया कि ये प्लाट एक 60 लाख का है, फिर वो हमारे से कांटेक्ट करते हैं जी हमें आप 55 लाख का निकाल दें। तो हाँ, एक किस्म का हमें भी वो टफ टाइम देते हैं। तो इस तरह का इन्वेस्टर आज फैसल हिल्स की मार्केट में आया हुआ है। इसके अंदर ओवरसीज का बहुत मैसिव रोल है। ओवरसीज के आने की दूसरी वजह यह है कि डॉलर का रेट जो नीचे आ रहा है दिन ब दिन, और आगे जो न्यूज भी आ रही है कि शायद ये 250 को टच कर जाए, तो उसकी वजह से लोगों ने अब जो अपने अपनी कंट्रीज के अंदर पेमेंट रखी थी वो इधर भेजना शुरू कर दिया। और उनको यही नजर आता है कि इस टाइम पे जो पिंडी इस्लामाबाद में अच्छा प्रोजेक्ट है वो फैसल हिल्स ही है, और जो इधर रेट्स आजकल गिरे हुए हैं तो इसके अंदर एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये वो लोग हैं जो आजकल बड़े एक मैसिव लेवल पे परचेजिंग कर रहे हैं जी। और खास करके मैं मशवरा देता हूं कि अगर इस टाइम पे आपने परचेजिंग करनी है और आपका बजट है, बड़े प्लाट के अंदर जाएं, कनाल के प्लाट के अंदर जाएं, 40-80 के प्लाट के अंदर जाएं। उसके अंदर बहुत मार्जिन है, और उसके अंदर बहुत मार्जिन इस तरह का वो आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट दे के जा सकता है। ऑलरेडी उसका रेट कम से कम 15-20 लाख या इवन इससे भी 30 लाख भी आप बोल सकते हैं, इस तरह ऑलरेडी नीचे आया हुआ है। तो फैसल हिल के अंदर अच्छे लेवल पे अभी भी परचेजिंग हो रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी तादाद में ये इन्वेस्टर नहीं है, ये लिमिटेड क्वांटिटी में है जी ये इन्वेस्टर। लेकिन ये है कि परचेजिंग बिल्कुल हो रही है। तो अगर फैसल हिल की मार्केट ओवरऑल देखें तो स्लो है, लेकिन अंदरूनी खाना ये लोग परचेजिंग कर रहे हैं, कि जो कि मार्केट के लिए भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। आप लोगों के साथ हम शेयर करते रहते हैं कि 5 मरले का प्लाट इतने का हो गया, फैसल हिल डूब गई, ये वो। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये मुझे नज़र आ रही है कि जब ये नया इन्वेस्टर आ रहा है और एक अच्छे माइंडसेट के साथ आ रहा है और एक नॉलेज अपने साथ लेके आ रहा है, मार्केट का नॉलेज, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, मार्केट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और ओवरऑल जो फैसल हिल है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये छोटी सी अपडेट थी, आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी। जिन लोगों के प्लाट्स हैं वो भी डिसाइड होते हैं कि फैसल हिल बिल्कुल ही डूबी हुई है और कोई सेल परचेज नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग अभी भी बड़े अच्छे लेवल पर परचेजिंग कर रहे हैं। तो फैसल हिल के बारे में ये छोटी सी अपडेट थी। आपके बारे में आपके साथ मजीद अपडेट्स भी शेयर करेंगे। इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेट पे हमारे पास भी प्लाट्स आए हुए हैं। मैं तो ज़्यादातर लोगों को मशवरा देता हूँ कि होल्ड कर लें। आपने अगर महंगा प्लाट लिया हो तो सस्ते में ना बेचें, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की मजबूरी होती है, तो बड़े अच्छे प्लाट, मुनासिब रेट में प्लाट और मार्केट से बड़ी सस्ते प्लाट, और आप अपनी चॉइस में भी उसको कर सकते हैं कि चलो ये नहीं लेना ये ले लेना है, क्योंकि चीज़ें बहुत हैं इस टाइम बिकने के लिए। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है परचेजिंग के लिए। एक इन्वेस्टर जो नए एंटर हो रहे हैं, बहुत अच्छी उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। लाजमी फैसल हिल के अंदर परचेजिंग करें, और इस पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। तो फैसल हिल के बारे में कोई अपडेट हुई या मार्केट की कोई ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने लेके वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं। तो मज़ीद इसमें इंशाल्लाह आपके साथ कुछ अच्छी न्यूज़ भी हैं, लेकिन जब तक वो कंफर्म नहीं होती तो हमारी आदत है कि उसको मैं शेयर नहीं करता कभी भी। तो जो ही वो कंफर्म हो गया जी, अच्छी न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। कोई नॉन पोजेशन एरिया के हवाले से अच्छी न्यूज़ आ रही है कि लैंड परचेज काफ़ी बड़ी लेवल पे की हुई है, और इस तरह की कुछ और न्यूज़ है, वक्तन फ़वक्तन वो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया।